हाँ, रेस्ट, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। ये आप देख सकते हैं कि किले का दरवाज़ा और ये पूरी की आपने देख ही लिया कि ट्रैक कैसा है। अभी इसी तरह का आगे इससे भी डेंजरस और इससे भी मुश्किल ट्रैक आगे 5 किलोमीटर और है, और उसके बाद हम टिल्ला पे पहुंच जाएंगे। और ट्रैक नहायत मुश्किल है, 100% मुश्किल है, मतलब कि बात ही ना करेंगे कितना मुश्किल है। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे रुक के, उसके बाद कुछ खा पी के यहाँ से निकलते हैं आगे, ताकि एनर्जी जो है वो हमारी मेंटेन रहे। बाइक्स को भी रेस्ट चाहिए होता है, उनको भी रेस्ट देने हैं। तो मिलते हैं आपसे ट्रैक पे। अल्लाह अकबर। क्या उठाए? चलें जी, दोबारा से सफ़र स्टार्ट कर दिया। अल्लाह का नेम लेके चल पड़े हैं। सहम जाता है वैसे बंदा एक दफ़ा इधर आके। उफ, ट्रैक आपको रास्ता नहीं देगा, आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा यहाँ से। स्टिल जो है वो पत्थर ही पत्थर है। अल्लाह अकबर। ये कोई लैंडस्लाइडिंग हुई है ऊपर से और पत्थर आके नीचे गिर गया। मतलब कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी होती है। जिन्होंने, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो जोगी यहाँ पे रहते थे वो कैसे सरवाइव करते थे यहाँ पे। मतलब कि आना जाना कैसे होता था, पैदल भी नहीं कर सकता ये बंदा।
हाँ, वो कोई घोड़ों वगैरह पे या ऊँटों पे, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग भी ऊँट पालते हैं। यहाँ से बाइक स्किट हुई तो सीधे नीचे, ये मसला है यहाँ पे। यहाँ से आप स्टीप चढ़ाई है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, चढ़ाई है और पत्थर है। चढ़ाई और पत्थर। मैं अपना टायर देख लूँ, पंचर तो नहीं है, ठीक है। Just 4 kilometers are left. वो जो लोग अभी हमें मिले थे जिन्होंने ऊपर रात कैंपिंग की है, वो भी फुल सहमे हुए थे कि ये हम कैसी जगह पे आ गए हैं। बाइक स्किट होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।